बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से पाइनएप्पल डिलाइट की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ईजी और क्विक है और बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाने वाला ये डिलाइट है। और टॉपिंग के लिए एक ऐसी पेस्ट बनाना आपको सिखाऊंगी जो कि विदाउट कुकिंग होगी और किसी जैम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिलाइट हमारा बनके रेडी होगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल डिलाइट बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो क्रीम है, मैंने यहाँ पे डेयरी क्रीम यूज़ की है, विपिंग क्रीम यूज़ नहीं की है। यहाँ पे डेयरी क्रीम के मेरे पास 3 पैक हैं, जिनमें से मैंने हाफ कप जो इसमें से निकाल लिया है वो टॉपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और क्रीम जो है ये फुल चिल्ड है, मतलब फ्रीज़ नहीं हुई हुई, लेकिन ये बिल्कुल चिल है। उसके अलावा मेरे पास 1 टीन जो है पाइनएप्पल के स्लाइसिस का है इस तरह से। उसके अलावा 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास पाउडर शुगर है जो कि मैंने घर पे ही रेडी की है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 1 कप मिल्क है। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो पाइनएप्पल का सिरप है वो ले लिया मैंने, जो कि पाइनएप्पल के स्लाइसिस के साथ था, तो इसे मैंने सेपरेट कर लिया। उसके अलावा मेरे पास 4 पैकेट यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट के हैं, आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी जो है ना सबसे पहले क्रीम को विप करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो क्रीम है वो मैंने बिल्कुल चिल ली थी, इसको मैंने बिल्कुल फ्रीज़ नहीं किया था, मतलब ये फ्रीज़र में 2-3 घंटे पड़ी रही है, लेकिन ये बिल्कुल चिल है, जमी हुई नहीं है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन इसको विप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपने क्या करना है कि किसी भी बर्तन में थोड़े से आइस क्यूब ले लेने या ठंडा पानी ले लेना इस तरीके से, और इसको इसके पैंदे में इस तरीके से रख देना। उसके बाद आपने इसको विप करना है, इससे बहुत अच्छी ये विप हो जाएगी और जल्दी जल्दी से जो है ना इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ इसको बीट करने के लिए। पहले मैं इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम रखूँगी, 1 स्पीड पर रखकर इसको थोड़ा सा जो है ना मिक्स करूँगी इस तरीके से, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से जो है ना पहले एक दफ़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद थोड़ी सी इसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी करके मैं इसकी स्पीड बढ़ाती जाऊँगी और इसको जो है ना अच्छे से बीट करती जाऊँगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से बीट हो जाएगी और फ्लफ़ी हो जाएगी और वॉल्यूम में डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए मुझे इसको बीट करते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है कितनी अच्छी बीट हो चुकी है, इसका वॉल्यूम भी डबल हो चुका है। और ये देखें जब मैं इसको इस तरीके से उठा रही हूँ तो ये बीटर के साथ इस तरीके से लग रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से विप हो चुकी है। अब यहाँ पे बीटर को साइड पे कर देंगे और इसके अंदर अब हम जो मैंने चीनी ली थी पाउडर शुगर वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आपको हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम अब स्पैचुला से भी हो जाएगा। पाउडर शुगर लेने से ये होता है कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जल्दी से जो है ना क्रीम में मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए 3 to 4 ड्रॉप्स जो है मैं लिक्विड कलर के ऐड कर रही हूँ। येलो फूड कलर है मेरे पास, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, ये डालने से कलर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और पाइनएप्पल डिलाइट की लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी, इसीलिए आप इसे भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे शुगर और कलर अच्छे तरीके से हमारा क्रीम में मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो मैंने मिल्क लिया था उसमें से हाफ़ मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ जो है हम टॉपिंग पेस्ट बनाने में यूज़ करेंगे। इस तरीके से हाफ़ मैंने कर लिया था, 1 कप का हाफ़ इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन एक से 2 मिनट के लिए हम दोबारा से बीटर चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा प्रोसीजर जो है इसको आइस वाले पानी में रखकर ही किया है। अगर आप इसको बाहर रख देंगे क्योंकि गर्मी है तो ये बहुत जल्दी से जो है ना मेल्ट हो जाएगी और फिर इसका अच्छा टेक्सचर नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपने सारा प्रोसीजर जो है इसी तरीके से बाउल में पानी डालकर आइस डालकर इसी तरीके से करना है। सर्दी हो तो कोई इशू नहीं होता, सर्दी में क्योंकि क्रीम जल्दी से जो है ना फ्लफ़ी हो जाती है और फिर जल्दी नरम नहीं होती, लेकिन गर्मियों की वजह से ये सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब मैं इसमें 1 मिनट के लिए फिर से तकरीबन 1 पॉइंट पर रखकर बिटर चलाऊंगी बिल्कुल लाइट सा, ताकि इसमें जो है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें क्रीम किस कदर हमारी जो है फ्लफ़ी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन दूध वगैरह डालने से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे एक काम जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है, क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम बिटर को कर देंगे साइड पे और इसको जो है ना साइडों से साफ़ करके तो इसको सेट होने के लिए हम साइड पे कर देंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने बिस्किट्स ले ली थी इनको मैं दरदरा सा जो है ना क्रश कर लूँगी चॉपर में
आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा इस तरह से दरदरा सा क्रश कर लूँगी। उसके बाद जो टॉपिंग के लिए मैंने चीज़ें ले ली हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे जैम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त टॉपिंग बन के रेडी होगी। यहाँ मैंने 3 to 4 टेबलस्पून पाइनएप्पल ले लिए हैं और हाफ कप मेरे पास यहाँ पर मिल्क है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर पाउडर शुगर है और 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास क्रीम है और यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर है। इससे ज़बरदस्त से हम पेस्ट रेडी करेंगे और आप देखिएगा इससे कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी टॉपिंग पेस्ट वो मेरे पास रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं असम्बलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक डीप बाउल ले लिया है, उसके अलावा मेरे पास क्रीम भी रेडी है, क्रश बिस्किट्स हैं, पाइनएप्पल है और यहाँ पे पाइनएप्पल सिरप है या पाइनएप्पल का जूस है, ठीक है जी, जो टीन में से ही निकला था। तो अब हम इसको असम्बल करेंगे। सबसे पहले जो है मैं बाउल में सबसे पहले बेस में जो है ना पाइनएप्पल सिरप डाल दूंगी इस तरह से। इससे बिस्किट जो है नीचे से भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना डिलाइट बन के रेडी होगा। अब इसके ऊपर क्रश बिस्किट्स की एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने पाइनएप्पल के स्लाइसेस लिए थे वो इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद जो हमने क्रीम रेडी करके रखी थी वो इसके ऊपर उसकी एक लेयर डाल देंगे इस तरीके से। सब तरफ आपने अच्छे तरीके से डालनी है और बिस्किट्स की लेयर को क्रीम की लेयर से अच्छे तरीके से कवर कर देना है कि बिस्किट बिल्कुल भी नज़र नहीं आए इस तरह से। और चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से किनारों से सेट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने पाइनएप्पल की टॉपिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से स्पून की मदद से मैं डाल दूंगी, ये देखें इस तरह से। और स्पून की मदद से ही इसका एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना लूँगी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसके किनारों पे फिर से हम बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद एक बिस्किट सेंटर में रख दूंगी और इसके साइडों पे भी जो है पाइनएप्पल के स्लाइसेस अच्छे तरीके से डाल दूंगी। उसके बाद अगेन जो क्रीम रह गई थी वो सारी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी बेस को सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेस हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने पाइनएप्पल क्रीम की जो टॉपिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से लेयरिंग कर देंगे। मैं यहाँ पे स्पून की मदद से कर रही हूँ, अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं या किसी नोज़ल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी और क्विक तरीका है, इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। आप देख सकते हैं कि इसको चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से लाइन्स लगानी है और बाद में जो लाइन्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं उनको भी मैं सेट कर लूँगी इस तरह से। ये देखें। अब आप चाहें तो इसी स्पून की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्टिक है तो इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको एक डिज़ाइन की शक्ल दे दूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा और इजी सा जो है ना एक डिज़ाइन बन चुका है और इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इस तरीके से। तो आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसके साइडों पे भी मैं दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही डिलीशियस सा हमारा पाइनएप्पल डिलाइट सिंपल सी प्रेजेंटेशन के साथ खूबसूरत सा रेडी है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। यहाँ मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया ताकि इसके अंदर कोई नमी ना जाए और इसकी सेटिंग ख़राब ना हो। तो इसको 3 से 4 घंटे आपने फ्रिज में रखना है, फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इसको फ्रिज में रखे हुए। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना डिलाइट बिल्कुल सेट हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही आला होगा और बहुत ही क्विक रेसिपी, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से इसकी लेयरिंग कितनी खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा ये बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ देखें मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये डिलाइट कैसा बना है। तो ये देखें कितना अमेजिंग लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा डिलाइट बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी और इसकी ज़बरदस्त सी टॉपिंग और फिलिंग है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये स्पून और एक ज़बरदस्त सा टेस्टी डिलाइट का स्पून मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।